आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों आज मैं फिर से एक बार नागपुरी कहानी बंगला करसूक। जी हाँ दोस्तों, ये बनकेवरा भाग 1 बुक में है बंगला करसूक, जो कि आपको JSSC CGL में पढ़ना है। तो दोस्तों आज का कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों ये नागपुरी का वीडियो है, इसलिए मैं नागपुरी में बताऊंगा और जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर हिंदी से भी समझाने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप यदि हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अभी तक आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पुराने वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और आज सुनते हैं नागपुरी कहानी बंगला करसूक। इसका राइटर है लेखक पंचम साहू। जी हाँ दोस्तों, बंगला करसूक कहानी पंचम साहू द्वारा लिखा गया है। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। बंगला करसूक, नागपुरी कहानी बंगला करसूक, राइटर पंचम साहू। बेनी बाबू कर मन अपन घर कर हालत देख के उचट जाए रहे। थोड़े दिन हो रहे शहर कर कॉलेज में उनकर नौकरी लगी रहे। वो कॉलेज में लेक्चरर हैं, उनकर गोमकाइनो लेक्चरर हैं। दियो झन एगो कॉलेज में काम करेना। बेनी बाबू का मन अपना घर का हालत देख के उब गया था। थोड़ा ही दिन हुआ था उस शहर मतलब टाउन का कॉलेज में उनका नौकरी लगा था, वो भी लेक्चरर के पोस्ट पर, मतलब ये प्रोफेसर के पोस्ट पे नौकरी लगा था। और उनका पत्नी, बेनी बाबू का पत्नी भी लेक्चरर थी। दोनों कोई मतलब कि दोनों जन एक ही कॉलेज में काम करते थे। बेनी बाबू का गांव शहर से बगरा दूर नखे। बेनी बाबू का गांव शहर से ज़्यादा दूर नहीं है। पक्का सड़क और दिन भर गाड़ी मोटर कर सुविधा। सड़क भी बहुत अच्छा पक्का सड़क था और गाड़ी मोटर का सुविधा भी है। घरों रोड किनारे आहे से ले दियो झन घरे से आवाजाही करेना, मतलब उसका घर भी रास्ता के किनार में ही है, इसलिए वो प्रतिदिन घर से ही आना जाना करते हैं। बेनी बाबू रोज दिन अपन गोमकाइन संगे बस कर भीड़ भाड़ में आवे जाए तनी बेस नहीं लागे। मतलब बेनी बाबू को अपना पत्नी के साथ बस बहुत ज़्यादा भीड़ होता है आजकल, इस भीड़ में आने जाने में अच्छा नहीं लगता है। पढ़े करे तो का करे, शहर में नौकरी लागला झट के घर कर जुगाड़ होवे नहीं। मतलब शहर में नौकरी लगा वो ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, घर का भी जुगाड़ नहीं हुआ था। बेनी बाबू सोचत रहे कि कोनो छोट मोट डेराव कर जुगाड़ कर लेल जाए, तले पाछे कोनो उपाय करे खवी। बेनी बाबू सोच रहा था कि किसी तरह एक छोटा मोटा घर भी जुगाड़ किया जाए, जिसके बाद में कुछ उपाय करना होगा। मुदा उसन मनपसंद डेराव को उपाय नहीं होवत रहे, लेकिन उस तरह का मनपसंद मतलब अपना पसंद लायक डेरा भी नहीं मिल रहा था। शहर में घर बनाए के लिए जमीन कीने के एक ठो जबर काम रहे। शहर में घर बनाने के लिए जमीन खरीदना बहुत ही कठिन काम था। एक तो जमीन महंगा, रोड किनारे मनपसंद ठाव में जमीन नहीं मिले, मिलबो करेला तो कोनो गली कोचा सगरो ठाव में छोटे बढ़कर जमीन। कहने का मतलब है कि शहर में घर बनाने के लिए जमीन खरीदना बहुत ही कठिन काम है। एक तो जमीन महंगा, रोड के किनार में पसंद लायक जमीन भी नहीं मिलता है, मिलता भी है तो एकदम गली कोचा में मिलता है, वो भी छोटा सा जमीन। 4 ठो कोठरी बनखो मुश्किल, मतलब ऐसा जमीन मिलता है कि 4 कोठरी भी मतलब 4 कमरा भी नहीं बन सकता है।
इंदिरा बारी कर तो बातें दूर, मतलब कुआं सब तो वहाँ कर भी नहीं सकते, कुआं बारी सब के लिए उपाय नहीं है। चार कमरा के लिए घर घर बनने लायक जमीन नहीं मिल रहा है तो कुआं बारी कहाँ से होगा। दाम सुन ले होश उड़ जाए, बेनी बाबू करे तो का करे, मतलब दाम ऐसा, उसका कीमत ऐसा कि बेनी बाबू का होश उड़ जाता है। मन कुछ मुचाए के रह जाए, मतलब कि खिचखिचाहट मन से खिचखिचाहट होने लगा। आज हीने तो कायल हुने, जमीन खन घर कर जोगाड़ में शहर कर गली गली चक्कर लगाए चला लाई, मतलब कि आज इधर तो कल उधर, जमीन के लिए इधर उधर शहर में भटक रहे हैं, गली गली पूरा घूमने लगे। कोनो संग साथी से पूछें गोहराए तो कोनो दलाल कर फेरा में पड़ जाए, लगा अपने दोस्ती यार से भी पूछते हैं और कभी कभी तो दलाल के चक्कर में भी पड़ जाते हैं। रोज पैसा भर खर्चा होते जाए, मुदा ना जमीन जुगाड़ होवे ना घर का जुगाड़, मतलब रोज दिन पैसा का केवल खर्चा हो रहा है आने जाने में, कहीं जमीन भी नहीं मिला ना कहीं डेरा घर भी नहीं मिला। शहर में आज कल फ्लैट कर जमाना आए जा है, मतलब अब तो स्वाभाविक है कि शहर में फ्लैट का जमाना आ गया है। फ्लैट हर गली मोहल्ला में फ्लैट ढंढाइत बना थे, मतलब कि कहने का मतलब है कि हर गली मोहल्ला में शहर में बड़ा बड़ा फ्लैट बन रहा है। पहले तो बेनी बाबू कर समझ में बात आवत नहीं रहे, वो पढ़े घरी शहर आवत रहे तो बुझत रहे कि गोटे फ्लैट कोनो बड़ आदमी मनक एकला रहे घर है के, मतलब कि शुरुआत में वो जब पढ़ने गया था उस समय तो कुछ समझ में आता नहीं था बेनी बाबू को, मतलब बड़ा फ्लैट देखता था तो समझता था कि ये एक ही आदमी का ये फ्लैट है। हेठे दुकान बाजार में रहेला और ऊपरे अदीमन रहेन, पहे पाछे उनके पता लागलक कि दुई चार गो कोठरी कर अलग अलग खांधा बनल रहेला, मतलब बाद में वो लोग उसको पता चला कि दो चार कमरा अलग अलग खांधा बनल, मतलब कि अलग अलग बना रहता है। चार तल्ला कर ई बंगला में कैठो खांधा रहेला, मतलब 4 तल्ला का ये बड़ा बिल्डिंग में बड़ा बंगला में कितना भाग रहता है, तो एक एक खंधा के एक एक ठो फ्लैट कहना, मतलब एक एक तल्ला एक एक खंधा को फ्लैट कहते हैं। फ्लैट में डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, हॉल, बिजली पानी, घेरा दरबान कर सुविधा रहेला, मतलब कि एक फ्लैट में डाइनिंग रूम, बेडरूम, किचन, बाथरूम, हॉल, बिजली पानी, घेरा और दरबान सब कर सुविधा रहेला। बेनी बाबू के फ्लैट में आपन मनपसंद सुख सुविधा बुझाइला, मतलब बेनी बाबू को लगता है कि फ्लैट में अपना सब सुविधा उपलब्ध हो जाएगा। बेनी बाबू दलाल मन कर फेरा में पड़लें, उनके दलाल मनक बेस तैर समझालें, मतलब उनके दलाल मन बहुत बढ़िया से समझा लें, उसको दलाल सब समझाने लगा कि हमरे बहुत सुविधा से सस्ता फ्लैट दिवाए दब, मतलब कि अच्छा सुविधा भी रहेगा और हम लोग सस्ता में फ्लैट दिलवा देंगे, ऐसा दलाल लोग उसको समझाया बेनी बाबू को। ना जमीन किने कर झंझट ना घर बनाए कर समस्या, ऐसा समझाया कि न आपको जमीन खरीदना पड़ेगा ना घर बनाने का झंझट होगा। एक धाव एग्रीमेंट कराए खन कुछ रुपया जमा करे खोवी, बाकी बैंक से लोन लेके देवे खोवी। बैंक से हमरे फाइनेंस करवाए दे, बैंक आसानी से लोन दे देवी, लोन का रिकवरी दियो झन सैलरी से होते रही, मतलब उसको दलाल लोग बताया कि एक बार एग्रीमेंट कराना होगा, उस समय कुछ रुपया देना होगा, मतलब एग्रीमेंट कराने समय कुछ पैसा देना होगा, उसके बाद बैंक से लोन मिल जाएगा, बैंक से फाइनेंस भी करवाया जाएगा और बैंक आसानी से आपको लोन दे दिया जाएगा। ऐसा दलाल लोग उसको समझाए, मतलब लोन का पैसा चुकती आप लोग दोनों अपने सैलरी से कर दीजिएगा, ऐसा उसको दलाल लोग समझाए। बेनी बाबू के दलाल मनक बात सुन के नगद लागलक, मतलब बेनी बाबू को दलाल लोग का बात सुन के अच्छा लगा।
भला कतई जमीन और कतई घर का चक्कर में कूदते रहो। वो सोचने लगा कि कितना जमीन और घर के चक्कर में दौड़ते रहेंगे, ना जमीन भेटा ना घर बनी। कूद कूद के परेशान, इधर उधर जाके वो परेशान हो गया। रोज हिया हुआ आवाजाही, जीव किचकिचाए के रह गया। मतलब रोज दिन जमीन और घर का चक्कर में आने जाने से वो परेशान हो गया पूरी तरह से। दलाल मन बेनी बाबू के कुछ फार्मों दे दिले। मतलब दलाल लोग बेनी बाबू को कुछ फॉर्म भी दे दिए। कुछ तो बैंक कर फार्म रहे और कुछ बिल्डर कर। बेनी बाबू रोज दिन ढेर देरी में घर आवत आवें। कहियो कहियो तो रात कर के आवें, कहिया ब्लॉक तो कहिया अंचल से सर्टिफिकेट बनवाए चल रहे। मतलब कि बेनी बाबू के कोर्ट कचहरी के चक्कर में रोज दिन देरी हो जात रहे। से ले कहिया वो कोर्ट तो कभी ब्लॉक का चक्कर लगाते के बहुत लेट हो जात रहे। हरदम चिंतित और परेशान रहें, खाए को पिए बेस से नहीं करें। इतना परेशान हो गए कि खाने पीने का भी उसको समय नहीं मिल रहा था। कामों धंधा में ध्यान नहीं देवें, कॉलेजों से फुर्सत पाए के हिने हुने चल देवें। मतलब कॉलेज से भी थोड़ा सा भी समय मिलता था तो इधर उधर अपना काम से चल देते थे। बेनी बाबू पर गोमकाइन रेखा रानी उनकर हालत देख के कुछ पूछबो कर रहे तो कोनो बताबे नहीं करे। मतलब बेनी बाबू का पत्नी रेखा, मतलब बेनी बाबू का परेशानी देख के उससे पूछते कि क्या हुआ तो वो कुछ बताते नहीं थे। कही देवे कि तुम चुप रह, मतलब तुम चुपचाप रह, तुम अपन काम कर, मैं कोनो बुड़बक गंवा रहा हूँ जे। मतलब अपना पत्नी को जवाब देता था कि आप चुप रहिए या तुम चुप रहो, हम सब जानते हैं हम गंवार नहीं हैं, ऐसा बोल के वो अपना पत्नी को चुप करा देते थे। मैं जे भी करत हूँ वैसे करत हूँ, आखिर तोर सुख सुविधा ले मैं इतना परेशान होवत हूँ, रोज कूद चलत हूँ, कुछ अच्छा काम करत हूँ जेकर से तोके परेशान ना होई। मतलब अपना पत्नी को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ही इतना परेशान हो रहा हूँ, तुम्हारे सुविधा के लिए इधर उधर जा रहा हूँ और इतना परेशान हो रहा हूँ, ऐसा कहता है बेनी बाबू अपना पत्नी को। आखिर रोज दिन तो कितना परेशान होवत रहबे, मैं तो परिस्थिति से घिक जाऊं। कहता है कि आखिर में तू कितना दिन परेशान होगी, मेरा तो परेशानी से आदत हो गया है। मैडम रेखा रानी पहले तो बेनी बाबू कर बात पर उतना ध्यान नहीं दिलें, हंसी मजाक बुझलें, मुदा परेशान और सुख सुविधा सुनलें तो जंजक गेलें। कहलें कि मोके हिया का परेशानी होवत है, रौरे कौन ईसन सुख सुविधा कर काम करत ही। बाद में बेनी बाबू का पत्नी मतलब कि रेखा रानी सुख सुविधा का बात सुनी तो वह गुस्सा हो गई और कहने लगी कि मुझे क्या परेशानी हो रहा है, मुझे कौन सा सुख सुविधा चाहिए, मोके बताओ तनी, मतलब कि मुझे बताइए। मोह तनी सुनबू और जानबू कि फार्म में रौरे कहाँ से आइन ही, कौन कौन काम कर फार्म है के से बताओ। मतलब उसका पत्नी कहने लगी कि हमको भी बताइए कि आप क्या फॉर्म लेके आए हैं और कहाँ से आए हैं और क्या क्या फॉर्म है, ये अपना पति को कहने लगी। कौन ईसन सुख सुविधा कर काम कर रौरे एकले करे लागी। उसका पत्नी बोल रही है कि कौन ऐसा सुविधा सुख सुविधा का काम करने आप लगे हैं, अकेले ही एकले काले कूद चलत ही, करे खवी कूदे खवी तो मोह संगे संगे जाबू और कुदमू तो हरजा का होई जे। उसका पत्नी कह रही है अगर करना है तो हम लोग दोनों साथ में करेंगे, एक साथ जाएंगे तो क्या दिक्कत होगा। बेनी बाबू पहले तो बात के टाल मटल कर लें, बात के हिने होने कर के बेड़वा खोजलें, कहलें कि एखन ही सीक्रेट मामला है मैडम, बात हिने होने हो जाए तो कामों गड़बड़ा सकेला। अपना पत्नी को बात बताने से टाल मटल करने लगा, कह रहा है कि बात एकदम सीक्रेट है,
इधर उधर अगर बात चला जाएगा तो काम खराब हो सकता है। ये कह रहा अपना पत्नी से ले तो चुप रह, मोके काम करे दे, काम होई तले मोए बताबू, तो जानबे आखिर तोरे चलते नहीं मोए करत हूँ। अपना पत्नी को कह रहा है कि तुम चुप रहो, हमको काम करने दो, काम होगा उसके बाद तुमको बता देंगे, आखिर तुम्हारे लिए ही तो काम कर रहे हैं। ऐसा बेनी बाबू अपना पत्नी को कहता है। बेनी बाबू इस सीक्रेट मामला में रेखा रानी कर उत्सुकता बढ़ते जात रहे मतलब कि बेनी बाबू का इस सीक्रेट बात सुन के वो जानने के लिए फिर उसका उत्सुकता बढ़ते जा रहा था। वो ई जाने के लिए हट कर एक लागल कि ई बैंक और बिल्डर कर फार्म लेके साहेब कौन सुख सुविधा कर काम करत हैं। वो जानने के लिए इतना उत्सुक होने लगी बाद में कि बैंक और बिल्डर का फॉर्म लेके ये बाबू साहेब क्या काम कर रहे हैं। मैडम रेखा रानी कर हट कर आगे बेनी बाबू आखिर सीक्रेट मामला कर खुलासा करे होलक। मतलब कि उसका पत्नी इतना हट कर दी कि सीक्रेट बात को अपना पत्नी को बताना पड़ा। कहला कि देख मैडम, तो शहर कर बंगला घर में पलल बढ़ल है किस, तोके हुआ सब सुविधा मिलत रहे, बंगला नौकर दाई धांगरीन गाड़ी मोटर रिक्शा बिजली पानी, तो बड़ घर कर बेटी है किस, हिया जब से तो यहाँ ही तोके परेशानी छोड़ के काम मिलत है। गांव देहात में माटी खपरा कर घर, भिनसरिया उठत हिस्स से खन से धान सिझाए, ढेकी कूटे, गोबर अंगना, गाय गोरु छेगरी, पानी काठी, चेरी चूल्हा सब तोरे भर से। मतलब अपना पत्नी को कह रहा है कि तुम बड़ा घर का बेटी है, यहाँ परेशानी के अलावे तुमको क्या मिला है। गांव देहात में माटी खपरा का घर, भिनसरिया मतलब सुबह उठते ही धान सिझाए, कहने का मतलब है कि धान सिझाना मतलब चावल बनाने के लिए, ढेकी कूटे ढेकी से धान कूटना, गोबर अंगना मतलब कि आंगन सबको गोबर से लिपना, गाय बकरी सबको निकालना, पानी लकड़ी और चूल्हा जलाना, सब मतलब कि तुम्हारे भरोसे ही। ये कह रहा है अपना पत्नी से। कोनो घटलक टूटलक किने के आने होलक तो तोरे जिम्मा, कोनो किने के देवे खोलक तो क्यों नहीं जानवे कि करबे, कही देवे कि हमरे नहीं जानब। मतलब कि अपना पत्नी से कह रहा है कि सब कुछ तेरा ही जिम्मा, कुछ भी खरीदना है तो कोई कुछ नहीं जानता है, कहता है कि हम नहीं जानते हैं, एको धाव तो तोके खाएको कर अवसान नहीं होवे। अपना पत्नी का हालत देख के उसको दया आ रहा है, कहता है कि एक ऐसा समय भी नहीं आता है कि मतलब कि आराम हो तुमको, कोनो लखे खाए के ड्यूटी जाथिस, यह खन भर फुर्सत है, घर पहुँचले की ओहे प्यार। मतलब किसी तरह खाना खा के ड्यूटी जा रही हो, इतना ही फुर्सत है, मतलब ड्यूटी जाने के लिए केवल फुर्सत है, उस घर पहुंचने के बाद वही बात, मतलब कि रोज दिन का परेशानी। बेनी बाबू कर बात के सुन के मैडम रेखा रानी तनी अचरज लागलक और सोचलक कि मैं हिया भार बन के आए गेलो, का जे ईसन सोचिला, पहले तो यह घर दूरा सब बेस रहे, आज कल हिया उनके परेशानी बुझात है। ये उसका पत्नी कहने लगी। इसका बेनी बाबू का बात सुन के उसका पत्नी को अचरज लगने लगा और वो सोच रही है, सोचने लगी कि हम यहाँ पर आके परेशानी बन गए हैं। ये सोचने लगी, सोच रहे कि यही सब घर दूरा सब ठीक था, आज ऐसा कैसे क्या हो गया जिससे परेशानी लगने लगा। ये सोच रही है रेखा रानी, बेनी बाबू का पत्नी। रेखा रानी कहलाई कि रौरे काले ईसन सोचा थी। मतलब रेखा रानी मतलब बेनी बाबू का पत्नी कह रही है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। मुके बड़ घर कर बेटी कहा थी, मैं शहर में जरूर पढ़ हो बाइड हो, मुदा सेखन मैं पिंजरा कर मैना नियर रहूं। कह रही है कि हमको बड़ घर कर बेटी आप कह रहे हैं, हम शहर में जरूर पढ़े हैं,
बड़ शहर में ही पले बढ़े हैं, लेकिन उस समय हम कुछ नहीं जानते थे, मतलब कि पिंजरा का मैना जैसा थे, कुछ नहीं जानते थे, ऐसा कह रही है बेनी बाबू का पत्नी। पिंजरा भीतरे दोसर कर कमाल देवल पानी से पलत बाढ़त रहो। कह रही है कि पिंजरा का अंदर में दूसरा का कमाया हुआ और दिया हुआ से हम पल बढ़ रहे थे। मैना बेस तेर जाने ला कि पिंजरा भीतरे उकर दुनिया कतना बढ़ रहेला और उके कतना सुख सुविधा मिलेला, और अब बड़का परिवार करपुतो बन गेल। उस बोल रही है कि हम एक छोटा मैना जैसा थे, हमको क्या पता कि पिंजरा के अंदर में छोटा मैना को क्या पता कि वो दुनिया में क्या होता है। अब हम बड़े हो गए हैं और एक पुतौ, मतलब कि एक किसी का पुतौ बन गए हैं, ये बोल रही है अपना पति से। हिया कर जिम्मेवारी और दायित्व से सब बढ़ गेलक, मतलब कह रही है कि यहाँ की जिम्मेदारी और दायित्व से सब बड़ा हो गया। नैहर में बेटी और बहन भर रहूं। कहती है कि अपना मायके में हम एक बेटी और बहन केवल थे। हिया तो मोर ले बड़का गो संसार मिल गेलक, पति संगे सास ससुर देवर ननंद और गांव कर हित संबंधी सबके देखे संभराए निभेक निभाए। रौरे के दुख परेशानी कहाँ से दिशत है, मोके तो सुखे सुख बुझाते। उसका पत्नी कह रही है कि यहाँ तो मेरे लिए बड़ा संसार मिल गया है। पति संगे अपना पति के साथ में सास ससुर देवर ननंद और गांव का हित संबंधी, मतलब कि अच्छा हित संबंधी मिल गया है। उसको देखना और उसके साथ में हितैषी बनना। आपको दुख परेशानी कहाँ दिख रहा है, हमको तो सुख ही सुख बुझा रहा है। वो उसका पत्नी बोल रही है कि हमको तो ये संसार, ये अपना ससुराल में सुख ही सुख लग रहा है, ये कह रही है। बेनी बाबू कहलें तोके सुख बुझाइला नी दिसेला, क्यों हर बेस से कमाबो करे ना, जे छोड़ा मन कोनो काम के मन लगाए के नहीं करें, खर्चा के देखत ही। फिर कहता है बेनी बाबू कि तुमको सुख लग रहा है, नहीं दिख रहा है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, घर में कोई कमा नहीं रहा है, लड़का लोग कमाने जैसा है लेकिन कमा नहीं रहा है, खर्चा इतना बढ़ गया है। वो कह रहा है बेनी बाबू अपने पत्नी से, पढ़े लिखे में इसनो खर्चा कोनो होवी की फट के कहबें दे इतना रुपया, रोज रोज कहाँ से आवी इतना रुपया, कोनो आपन से तनी मनी कमाते, कोनो काम कर तो धरते से हो नहीं, झन गइनका कितना रुपया लगाऊं हमरे। कह रहा है कि कुछ काम धंधा नहीं है, कुछ कमा नहीं रहा है, बात बात में पैसा मांगता है। सब कोई इतना इतना बार बार पैसा मांगेगा तो हम कैसे देंगे, ये कह रहा है बेनी बाबू अपना पत्नी से। उमनक रहन सहन उसने आहे, खाए पींधे में उसने आहे, आयो बाबा हो कोनो नहीं कहें, और अपनों मन काम धंधा के बेस से नहीं देखत हैं ताकत हैं, तनी फर्क है रहले बेस होवी, अपने मन कमाए के चलबें तब जानबें। मैडम रेखा रानी कहलें फरके रौरे कौन ठिन रहब और का करब से तो बताओ। उसका पत्नी फिर समझा रही है, कह रही है कि दूर में रहिएगा और कहाँ रहिएगा वो बता दीजिए। बेनी बाबू कहलें देख मैडम, मैं अब हियाँ अनसाई गेलो, मैं एक ठो फ्लैट का जुगाड़ करत हूँ, वहाँ इत्मीनान से रहे है, झंझट कचकच से बाज। बेनी बाबू कहता है कि यहाँ पर अब हम उब गए हैं, अब हम एक फ्लैट का जुगाड़ कर रहे हैं, वहाँ पर इत्मीनान से रहेंगे, मतलब कि झंझट से दूर, अपना पत्नी से कह रहा है। रेखा रानी कहलें शहर जाए के अगर हमरे फ्लैट में रहब तो का सब समस्या भाग जाई, हमरे कर संबंध घर से रहबे नहीं करी, हमरे घर आबे नहीं करब, घर कर आदमी हमरे ठिन जाबे जे, लेन देन हमरे के करे के नहीं होई, माँ बाप कर हमरे वृद्धाश्रम भेज देव,
रौरे भाई बहन के का ईटा भाटा के भेज दब, घर कर गाय गरु पुरखा कर खेती बाड़ी सब छोड़ के बेच देब, घर के छोड़ के भागले समस्या भाग जाए कि सरियाए के बुद्धिमान से समस्या जूझले फरियाई। रौरे के शहर में फ्लैट किने में कितना रुपया लागी से बताओ। फिर कहती है कि सब चीज अच्छा से बुद्धिमानी से करने से समस्या दूर होता है। शहर में फ्लैट खरीदने में कितना खर्चा लगेगा सो आप बताइए, ये कह रही है उसका पत्नी। बेनी बाबू कहले, देख मैडम, हमरे घर से संबंध राखबे नहीं करब से बात नखे, ईमन के कुछ पैसा दे दो, ईमन के आखिर पैसे नहीं चाहिए। बेनी बाबू फिर कहता है कि देखिए मैडम, हम लोग घर से संबंध नहीं रखेंगे ऐसा कुछ बात नहीं है। बेनी बाबू फिर कहते हैं कि देखिए मैडम, हम लोग घर से संबंध नहीं रखेंगे ऐसा बात नहीं है, इन लोग को पैसा ना चाहिए, आखिर में इन लोग को पैसा हम लोग देंगे। फ्लैट कर दाम तो ढेरे है, मुदा एखन 2.5-3 लाख नी जमा करे खोई, बाकी फाइनेंस करी, बाद में सैलरी से उ कटते रही, एके धाव थोड़े देवे है, ऐसा कह रहा अपना पत्नी से। मतलब फ्लैट का दाम तो ज़्यादा ही है, लेकिन अभी 2.5-3 लाख जमा करना होगा और फाइनेंस हो जाएगा, मतलब बाद में सैलरी से कटेगा, एक ही बार पैसा नहीं देना है, ऐसा समझा रहा अपना पत्नी को। रेखा रानी फिर कहलें, बैंक 6-7 लाख रुपया फाइनेंस करी, उकर सूद कितना होई, महीना वेतन से कितना कटी से सोच लो, बैंक लोन में बाझब तले बुझ जाब कि समस्या और परेशान कैसन होवेला। कह रही है कि बैंक 7 लाख रुपया फाइनेंस करेगा, उसका सूद कितना होगा, महीना मतलब कि महीना से कितना कटेगा, बैंक लोन बाझने से पता चलता है कितना परेशानी होता है। एखन रौरे के घर चलाए के लिए कितना रुपया देवे खोला, पुरखा कर कितना बड़का बनाल घर आहे, खेत बाड़ी इंदिरा पोखरा सब आहे, सामने पतरा नदी पानी कर सुविधा। कह रही है कि अभी आपको घर चलाने में कितना रुपया देना होता है, पूर्वजों का घर इतना बड़ा है, साथ ही खेत बाड़ी, कुआं, तालाब, जंगल और नदी का पानी का भी सुविधा है। ये कह रही है भाई बहन के भार बुझथिस, उमन के बेस से तिहा भाई बताए के लुर बुझ सिखाए के काम करवाए के लिए डरा थी। वो उसका पत्नी कह रही है कि अपना भाई बहन को आप बोझ समझ रहे हैं, वो लोग को अच्छा से खाने पीने के सबका व्यवस्था करके वो लोग को अच्छा गुण दीजिए, ऐसा कह रही है। उमन के सिखाले बताले का उमनी कमाबे। कह रही है कि वो लोग को अच्छा से दिमाग देने से क्या वो लोग नहीं कमाएंगे, अच्छा से शिक्षा दीजिएगा तो वो लोग नहीं कमाएंगे क्या, ये कह रही है। सब तो अपने कमाए ना, बेस से सिखाले पढ़ाले कोनो बेस से धरबे नौकरी करबे, नहीं तो कोनो ट्रेनिंग करवाए के पूंजी धराई दो, अच्छा व्यवसाय कराई दो। घर छोड़ के एखन फरके होय देवब तो रौरे के बेस लागी कि गांव समाज कर आदमी बेस कहबे, तनिकन खर्चा लगाए के सिखाए पढ़ाए कोनो तैर धराए देवब तो हमरे के बेस लागी और समाज कर आदमियों मन बेस बतियाबे। कह रही है कि घर से अगर दूर चले जाएंगे तो आपको क्या ठीक लगेगा और गांव समाज का आदमी लोग हमें अच्छा कहेगा, ऐसा अपना पति को बोल रही है। थोड़ा सा खर्चा करके वो लोग को अच्छा से पढ़ा लिखा देंगे तो वो लोग कुछ काम करेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा और गांव समाज का आदमी भी हम लोग को अच्छा मानेगा, ऐसा अपना पति को समझा रही है। फ्लैट किने में जितना रुपया लगी उतना से कम रुपया में घरों चली, सब पढ़बें लिखबें और बड़का महलो खड़ा कर दे।
बोल रही है कि फ्लैट खरीदने में जितना रुपया लगेगा उतना में सब काम हो जाएगा और घर भी चलेगा और वो लोग को पढ़ा लिखा के हम लोग बड़ा महल खड़ा कर सकेंगे। गांव में सब जे सुख शांति आहे से शहर कर फ्लैट में कहाँ भेटाई। बोल रहे कि गांव में जितना सुख सुविधा है शांति है वो शहर में कहाँ मिलेगा। मोर तो यह घर बंगला है के और मोके तो हिये बंगला का सुख भेटा थे। वो बोली कि मेरा तो यही घर बंगला है और इसी परिवार घर में हमें बंगला का सुख मिल रहा है। दोस्तों कितना अच्छा, आज का युग में इतना अच्छा पत्नी मिलना कुछ मुश्किल है। आप लोग को ये कहानी सुन के कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए झारखंडी।